3 महीने गुजर गए, जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, मार्च भी निकल गया। इन 3 महीने में 2026 में आपने क्या उखाड़ लिया? शुद्ध भाषा, सिंपल भाषा, सीधी बात, नो बकवास। जनवरी जब शुरू हो रहा था तो आपने 1 जनवरी को क्या बोला था? 31 दिसंबर को आप क्या बोल रहे थे कि 2026 आपका होगा, 2026 में वो सब हासिल करोगे जो अब तक हासिल नहीं किया। कसम की खाई थी आपने, वादा किया था आपने अपने आप से कि 2026 में ये आपका ईयर बनेगा, आप रिकॉर्ड तोड़ दोगे। टूट गए रिकॉर्ड। क्यों? मार्च निकाल दिया, जनवरी से लेके मार्च तक पूरा 3 महीने निकाल दिए, यानी कि 1 साल में 12 महीने, 12 में से 3 निकाल दिए आपने, यानी कि 1/4 हिस्सा आपका खत्म हो चुका है। क्या उखाड़ लिया आपने? अप्रैल खत्म, 2026 भी खत्म। जब सोच के देखो, जब 3 महीने में आप कुछ नहीं बदल पाए तो आगे आने वाले 9 महीने में आप क्या बदल देंगे? अभी भी अगर सो रहे हो तो जग जाओ। मैं मरे हुए को तो जगा ही नहीं सकता, सोए हुए को जगा रहा हूं। बस अभी भी अप्रैल में, केवल आज 2 तारीख है, 2 अप्रैल है, आज अगले 28 दिन में आप ये सब कर लो, आप वो सब कर जाओगे इस 2026 में जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। अगर आपने ये अप्रैल भी बर्बाद कर दिया तो 2026 भी निकल जाएगा दोस्त, 2026 भी निकल जाएगा। क्या करना है आपको? आज 2026 के 3 महीने खत्म और तुम अभी भी वहीं खड़े हो, वहीं खड़े हो। सच बताना, क्या तुमने अपने गोल के लायक मेहनत की थी? सच बताना, क्वेश्चन है आपसे कि 3 महीने में तुमने अपना जो गोल, अपना ड्रीम या अपनी जो चीजें अचीव करने के बारे में सोचा था, क्या उसके लिए मेहनत की थी? अब क्या कर रहा है? क्या हो रहा है? गिल्टी फील हो रहा है, शर्मिंदगी हो रही है, जैसे हस्तमैथुन करने के बाद, मास्टरबेशन करने के बाद 2 मिनट बाद गिल्टी फील होती है, मैंने क्या कर लिया। वैसे ही लग रहा है ना अब कि 3 महीने निकाल दिए, कुछ हासिल नहीं हुआ। यही तो हाल हो रहा है। अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, बहुत कुछ कर जाओगे। आ जाओ, क्या करना है सारा रास्ता दूंगा आपको। 1-1 अप्रैल का एक चीज बताऊंगा क्या करना है आपको। अगर जनवरी, फरवरी और मार्च में कुछ खास नहीं हुआ तो इसका मतलब मोटिवेशन की कमी नहीं है, आप में क्लैरिटी की कमी है, आपने चीजें धुंधली बना रखी हैं, उसकी कमी है। सब क्या करना है आपको? बिजी रहना है प्रोग्रेस करने के लिए। अपने आप को इंगेज करो, फालतू नहीं कि दोस्त ने बोला चल राम इस जगह पे चल रहे हैं 10 मिनट के लिए, आप चल दिए उठ के। नहीं, क्यों? आपके पास इतना टाइम है जो आप पास कर रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं मैं टाइम पास कर रहा था, मतलब किसी ड्रीम को देखने वाले बंदे के पास इतना टाइम है कि वो अपना टाइम पास करे। तुम्हारे पास टाइम है इतना जो तुम्हें पास करना पड़ रहा है? विराट कोहली के पास इतना टाइम है, वो पास करता है। इससे कुछ आंखों में सपना होता है, उसके पास टाइम नहीं होता, और तुम तो पास कर रहे हो यार। नहीं करना। अगला अप्रैल के लिए 3 गोल चुनो, सिर्फ 3, सिर्फ 3, ना 10 ना 15, 3 गोल जो करने हैं, जो तुम्हारी करंट एनर्जी और टाइम में पॉसिबल हो। तुम्हारे पास अभी जितनी एनर्जी है और जितना टाइम है उसके हिसाब से जो पॉसिबल हो, वो 3 गोल चुनो। ना 10 ना 15 ना 20, वो चुनो जो 3 कर सकते हो। सीधा सिंपल गोल चुनो, सिंपल गोल, सिंपल गोल कि 1 महीने के अंदर मुझे ये फर्क लेके आना है। बस मैं कह रहा हूं वो करो जो आपकी करंट एनर्जी के लिए है, पहले। दूसरा, हर गोल को लिखो कि डेली क्या करोगे, पर डे लिखो। सुबह लिखो कि आज मैं ये काम करूंगा, आज मैं ये काम करूंगा, लिखो। कितने घंटे दोगे उस काम में, ये भी लिखो। कौन से रिसोर्सेज लगेंगे, आप उसके लिए क्या क्या करोगे, ये भी लिखो। और वीकली रिव्यू करो कि हर 7 दिन बाद या इतने दिन बाद मैं रिव्यू करूंगा, ये भी लिखो। पर डे करो, पर डे। धोखा नहीं, दूसरे को धोखा दे सकते हो, मां बाप को दे सकते हो, मुझे दे सकते हो, दोस्तों को दे सकते हो, अपने आप को नहीं दे सकते। गिल्ट फील होगा। अगला,
आज ही पता करो तुम्हारा समय कहां खराब हो रहा है। अभी पता करो इस वीडियो के खत्म होने के बाद कि तुम्हारा समय कहां खत्म हो रहा है। इंस्टाग्राम में कितना टाइम व्यतीत हो रहा है। इंस्टाग्राम में लिखो रैंडम कॉल, जरूरी कॉल, जो ऐसी कॉल है जो बेकार की कॉल है उन पे वो बंद हो रहा है तो वो बंद करो ऐसी कॉल। ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचते हो कि मेरा क्या होगा, मेरी लाइफ में क्या होगा, मैं कैसे करूंगा, दुनिया आगे बढ़ रही है, मैं पीछे जा रहा हूं, ये सब सोचते हो। ओवर थिंकिंग बंद करो। जो चीज एनर्जी आपकी खा रही है उसे रिमूव करो। जहां जहां आपकी गलत एनर्जी लग रही है, आपकी एनर्जी खत्म हो रही है, वो चीजों को सबको हटाओ। शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल कि पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। शेड्यूल बनाओ। टाइम ब्लॉक करो। इतने बजे से इतने बजे तक ये, इतने बजे से इतने बजे तक ये, टाइम ब्लॉक करो। छोटी छोटी बातें हैं, बड़ा असर डालेंगी। आगे हर दिन 2 से 3 घंटे एक काम करना है। ना कोई फोन नहीं, ना नोटिफिकेशन, कोई नोटिफिकेशन नहीं, हटा दो फोन। नो डिस्ट्रैक्शन, कोई बीच में रुकावट नहीं। सिर्फ एक काम और डीप फोकस, पूरा फोकस, पूरी जान लगा दो उस काम पर। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई फोन नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई यारी नहीं, कोई भाईचारा नहीं। जो आपको बस परेशान करता है उसको लात मारो, बात खत्म। एक काम, डीप फोकस। आप और वो काम, आपके और आपके काम के बीच में तीसरा आएगा वो मारा जाएगा। सीधी बात। आगे इस महीने एक नई स्किल सीखो, कम्युनिकेशन सीखो। बात करना शुरू करो। आपका जो पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाला दोस्त है उससे डिस्कशन करो मेन टॉपिक पर। राइटिंग करो, लिखो, ज्यादा से ज्यादा चीजें याद होंगी। टैक्स सीखो। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में चीजों को देखो। पब्लिक स्पीकिंग, जनता के सामने कैसे बोला जाता है उस पर देखो, फोकस करो। ये आपकी आइडेंटिटी बनेगी। और बस 30 दिन डिसिप्लिन फॉलो करो, 30 दिन फोकस करो, 30 दिन एक्सक्यूज बंद कर दो। कोई बहाना नहीं। फिर देखना 2026 एवरेज रहेगा या तुम्हारा ब्रेक थ्रू ईयर बनेगा। अगर आपने अप्रैल में ऐसा कर लिया तो आप 2026 में वो करोगे जो आपने सोचा नहीं है। चॉइस तुम्हारी है। ड्रीम कोई भी अधूरा नहीं रहेगा। बस आप सोच लो कि आपको अचीव करना है, आईएएस की तैयारी करनी है, मैं हूं। ईमानदारी से सिर्फ तुम सोच लेना कि तुमको बनना है। ना बनो तब मुझसे बात करना। मैं स्टैम्प पेपर पर मैं हूं। पेपर पर लिख के दे दूंगा कि आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते कि आप ईमानदारी से मेहनत करना बंद मत करना। कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर मैं पढ़ाऊंगा 1000 रुपए से कम में। बस तुम सिर्फ मेहनत करना, एक कदम बढ़ाना, हम 4 कदम तुम्हारे लिए खड़े करेंगे। तुम सिर्फ दिल में इच्छा शक्ति लाना कि हम करेंगे तो कर सकते हैं। क्लियर है? सोच लेना, मर्जी आपकी है, जीवन आपका है, कैरियर आपका है, लाइफ आपकी है। बर्बाद करनी है तो बर्बाद कर दो और आबाद करनी है तो आबाद कर दो। मर्जी आपकी है। माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू लाना चाहते हो, इच्छा आपकी। गम के आंसू लाना चाहते हो, इच्छा आपकी। मैं सिर्फ साथ दे सकता हूं, बाकी आप बन जाओगे ऐसी दुआ करूंगा और आप मेहनत करोगे ये विश्वास करूंगा। जल्द मिलूंगा, फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार और जय हिंद।